दोस्तों एक लड़की जिसकी एक डॉक्टर के साथ में शादी हो जाती है। डॉक्टर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, ये लड़की भी बहुत खूबसूरत होती है। बड़े अच्छे से इनका कामकाज चलने लगता है। जो डॉक्टर साहब होते हैं अपनी ड्यूटी पर सुबह निकल जाते और शाम को अपने घर आया करते। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की होती है इसका करैक्टर थोड़ा सा लूज होता है। लूज करैक्टर की वजह से ये अपने बॉयफ्रेंड जो शादी से पहले इसका होता है उसके साथ ये बातों में अब भी होती है, अब भी उसे नहीं छोड़ना चाहती, लगातार उसके साथ बातचीत करती रहती है। वो इसके घर पर भी आ जाया करता जब डॉक्टर साहब घर पर नहीं हुआ करते, क्योंकि डॉक्टर साहब ज़्यादातर अपने क्लिनिक में हुआ करते थे। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है, रागिनी उस लड़के से कहती है कि मैं तेरे साथ भाग कर जाना चाहती हूँ, मैं इसके साथ अब नहीं रहना चाहती, मेरा यहाँ पर तुम्हारे बगैर मन ही नहीं लगता। वो लड़का भी कहता है कि ठीक है, जो भी यहाँ पर धन दौलत है, जेवरात है, उस सब को लेकर तुम यहाँ से आज शाम को इतने बजे निकल जाना। दोस्तों प्लानिंग के तहत ही यहाँ पर जो लड़की होती है वो शाम को अपने पूरे जेवरात, धन दौलत जो भी घर के अंदर होती है सबको एक पुटरिया में बांधकर वहाँ से फरार हो जाती है। जब पति ड्यूटी से वापस अपने घर आता है, आकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि पत्नी कहाँ गई। वो अपने मायके भी फ़ोन करता है, उनसे भी पूछताछ करता है कि तुम्हारे यहाँ पर क्या मेरी पत्नी आई है, वो सब मना कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो लगातार उसकी खोजबीन करता रहता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन 6 साल बाद वही उसकी पत्नी उसे उसी के हॉस्पिटल में एडमिट मिलती है। दोस्तों उसके बाद जो खुलासा होता है, जो रो रो कर वो पत्नी अपनी दास्तान बताती है, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों खुद भी वो ऐसा नहीं सोच कर गई थी कि मेरे साथ में ऐसा होगा। दोस्तों अगर आप भी पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों एक डॉक्टर साहब जिनका नाम राजीव होता है, उनकी शादी 2017 में रागिनी नाम की एक लड़की के साथ में हो जाती है। बड़े ही प्यारपूर्वक ये अपने घर परिवार में रहने लगते हैं। जो रागिनी होती है एक लब नाम के लड़के के साथ प्यार प्रसंग में होती है और वो अपने घर से पूरे जेवरातों को लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। दोस्तों राजीव अपनी ससुराल में भी फ़ोन करता है। जो ससुराल के लोग होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और राजीव को धैर्य बंधाते हुए कहने लगते हैं कि पता नहीं हमारी बेटी कहाँ गई, लेकिन तुम टेंशन मत करो, हमारी छोटी बेटी भी डॉक्टरी का कोर्स कर रही है, उसके साथ तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ दिन के बाद अगर वो आ जाए तो मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। 1 साल तक डॉक्टर साहब उसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन 1 साल तक वो नहीं आती और 1 साल के बाद जो उसकी छोटी बहन होती है उसके साथ डॉक्टर साहब की शादी हो जाती है। वो भी डॉक्टर बन जाती है। दोनों डॉक्टर होते हैं। बड़े प्यारपूर्वक उनका कामकाज चलता रहता है, धीरे धीरे उनका जीवन व्यतीत होता रहता है। तो इधर जो ये रागिनी होती है घर से लव के साथ भाग जाती है, वो भागकर यहाँ से मुंबई पहुँच जाती है और मुंबई में लव के साथ रहने लगती है। दोस्तों लगभग 7 से 8 महीने का समय उसके साथ अच्छे से बीतता है, लेकिन यहाँ पर लव को किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार प्रसंग हो जाता है। वो मुंबई की ही एक लड़की के साथ प्यार प्रसंग में आ जाता है और वहीं पर उसके साथ ज़्यादातर समय बिताने लगता है। यहाँ पर जो लड़की होती है रागिनी, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि तूने अपने भोले वाले पति डॉक्टर को छोड़ दिया, अब ये भी तेरे साथ में ऐसा कर रहा है। दोस्तों उसके बाद उसे वहाँ पर लब मारा पीटा भी करता, उसके साथ में बदतमीजी किया करता और वहाँ पर रागिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर एक दिन वो वहाँ से निकल जाती है और निकल कर एक मज़दूर के स्टेशन पर पहुँच जाती है, जहाँ पर लोग बाग मजदूरी के लिए बैठे होते हैं। वो 2 दिन से भूखी होती है, वहीं पर बैठी रहती है। वहीं पड़ोस में एक लड़का होता है जो बिहार के छपरा का रहने वाला होता है। उससे कहता है कि क्या आपको खाना खाना है, तो वो कहती है कि हाँ मुझे खाना खाना है। उसके बाद उसे वो खाना खिलाता है और अपने साथ मजदूरी के लिए लेकर जाता है। 1 दिन का वाक़या होता है। उसके बाद यहाँ पर रागिनी उसी लड़के के साथ मजदूरी करने लगती है, दिन प्रतिदिन वहीं इसी तरह से अपने जीवन को बिताने लगती है और यहाँ पर जो लड़का होता है उसके साथ इस तरह से संबंधों में आ जाता है, उसे अपने साथ बिहार ले जाता है। लेकिन बिहार जाने के बाद रागिनी को पता चलता है ये तो पहले से ही शादीशुदा है, इसके तो 2 बच्चे हैं। अब वो वहाँ पर भी परेशान होने लगती है। परेशान होकर वापस दोबारा लव के पास ही आना चाहती है, लेकिन लव उससे यही कहता है कि तू इतने दिन के लिए कहाँ चली गई थी, तुझे तो जरा सी भी शर्म नहीं है। उसके बाद लव भी उसे थुतकार देता है। अब यहाँ पर रागिनी अपने जीवन से इस तरह से तंग आ जाती है, वो थक जाती है। थक
हार कर वो एक फैसला लेती है, क्यों ना अपनी जान दे दी जाए। दोस्तों, पड़ोस में ही एक नदी होती है, उस नदी में वो छलांग लगा देती है। वहीं पर एक नाविक अपनी नाव को चला रहा होता है, वो नाव को चलाते चलाते देखता है कि एक महिला ने छलांग लगा दी है और भागकर नाव को वहीं पर लेकर जाता है और उस महिला को बचा लेता। तब तक उसके पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, उसके पेट का कुछ पानी निकाला जाता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। उसके बाद उसको वहाँ से उठाया जाता है और नज़दीक शहर में ले जाकर उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। संयोगवश वो हॉस्पिटल वही होता है जिसमें राजीव डॉक्टर होता है, जो इसका पहला पति होता है। दोस्तों, जब राजीव यहाँ पर रागिनी को इस हालत में देखता है तो देखकर बस दंग रह जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि 6 साल बाद ये मुझे मिली है तो कैसी हालत में मिली है, ये बेहोशी की हालत में। यहाँ पर जो राजीव डॉक्टर साहब होते हैं वो अपने जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनसे यही कहते हैं कि इसका इलाज अच्छे से किया जाए। यहाँ पर जो लड़का इसे लेकर आया था वो हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद एक नाविक हूँ, मैं नाव चलाता हूँ, लेकिन ये वहाँ पर नदी में डूब रही थी, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ पर आ गया, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ से अब जाना चाहता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर साहब भी उसे जाने देते हैं और यहाँ पर जो और स्टाफ होता है, जो अकाउंट्स का स्टाफ होता है, उससे कह देते हैं कि इसका जो भी पैसा लगेगा उसको मैं दूंगा, आप इसका इलाज करिए। फिर अगले दिन जब यहाँ पर रागिनी को कुछ हल्का हल्का सा होश आने लगता है तो यहाँ पर डॉक्टर साहब राजीव उसके सामने पहुँचते हैं। राजीव को देखकर वो एकदम से बहुत ही तेज़ी के साथ फूट फूट कर रोने लगती है और उनके पैरों की तरफ जाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर राजीव कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाला कौन हूँ, तुम तो अपनी मर्जी से जीने वाली हो, तुम्हें तो मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी दिखाई दे रही थी जिस वजह से तुम मुझे छोड़ कर गई थी। लेकिन यहाँ पर वो रोती है, रोते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपना लो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे जाने के 1 साल बाद ही मैंने शादी कर ली है, तुम्हारी बहन से ही शादी की है जिसका नाम अनुराधा है, तुम अगर चाहो तो उससे भी मिल सकती हो, कल मैं उसे यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर साहब शाम को अपने घर पहुँच जाते हैं और अपनी पत्नी अनुराधा से कहने लगते हैं कि तुम्हारी बहन आज हमें मिली है, रागिनी हॉस्पिटल में है। वो कहने लगती है कि कैसी है और उसकी हालत कैसी है। वो कहते हैं कि ठीक है, कल तक शायद वो ठीक हो जाएगी, वो हमारे साथ आना चाहती है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। यहाँ पर जो उसकी बहन होती है अनुराधा, वो कहती है कि चलो ठीक है, कल हम उनसे जाकर मिलेंगे। फिर यहाँ पर जो लड़की होती है अनुराधा अपने माता पिता को भी बुला लेती है और यहाँ पर रागिनी को देखने के लिए सभी के सभी पूरे परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। जब रागिनी पूरे परिवार के सदस्यों को देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। जो माता पिता होते हैं वो मुँह दूसरी तरफ कर लेते हैं, इसको देखने के लिए तो आए थे लेकिन यहाँ पर इससे कोई रिश्ता वो नहीं बनाना चाहते। यहाँ पर जो बहन होती है अनुराधा, वो भी दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और यहाँ पर जो रागिनी होती है रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और रोते हुए कहने लगती है कि मुझे अपने साथ ले चलिए, चाहे मुझे घर का नौकर बनाकर रख लीजिए, लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरी समझ में आ चुका है कि बाहर की दुनिया कैसी है, बिना पति के औरत के साथ में कितना घिनौना काम होता है। मैं सब कुछ झेल चुकी हूँ, अब मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, मैं हार थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपनी जान देने के लिए गई थी। अगर आपने मुझे नहीं अपनाया, अपने घर मुझे नहीं लेकर गए, तो मैं फिर से जान दे दूँगी। दोस्तों, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब राजीव होते हैं वो बहुत ही अच्छे करैक्टर वाले होते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। अपनी पत्नी अनुराधा से कहते हैं कि क्या कहती हो आप, क्या इसको आपकी बहन को आपके घर लेकर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ये आपके बच्चों की देख रेख करेगी, वहाँ पर आपके जो खाने पीने का है वो ध्यान रखेगी, झाड़ू पोछा करेगी। अगर इस सब के लिए चल सकती है तो चल सकती है, मैं इसे अपनाना नहीं चाहता। दोस्तों, यहाँ पर जो रागिनी होती है वो यही कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके 2 वक्त की बस मुझे रोटी दे देना और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपके घर आपके परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो अनुराधा होती है अपनी बहन से कहती है कि ठीक है, अगर तुम ये सब चाहती हो तो चलो हमारे साथ में। फिर उसे अपने घर ले जाती है और वहीं पर फिर ये आराम से अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को सीख भी देकर जाती है। उन महिलाओं को ये कहानी बहुत ज़्यादा सुननी चाहिए जो महिलाएं इस तरह से अपने पति के होते हुए दूसरे व्यक्ति के प्यार प्रसंग में पड़ जाते हैं और उन्हें ये तक बोध नहीं होता कि वो प्यार
थोड़े दिन का है, वो तो झूठ मूठ का प्यार है, लेकिन जब असलियत उनके सामने आती है तो इस तरह से वो बिखर कर रह जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे कि और लोग भी इस कहानी से कुछ सीख तो ज़रूर लें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।